ऐसा क्या हुआ जिंदगी में जो यहाँ आना पड़ा? बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का छोड़ के बच्चे को और माँ को जहर दे दिया। माँ को जहर दे दिया? मेरे को भी जहर दे दिया। जहर ही दे दिया? बड़ी बहू भी मरी, छोटी बहू, बड़ी बहू तो गुंडा भी लगा दिया मैंने मारवा के लिए। गुंडे वो गलत संगत में ले गया, नशे पत्ते में क्या, जो जितने भी मैंने जिंदगी में कमाया क्या, तो मेरे को सड़क पे छोड़ के। तो आपने, अंकल जी बस इतना सा जवाब दे दीजिएगा, आपने शिकायत नहीं की पुलिस में जाकर या किसी से? पुलिस वाले सुनते हैं क्या, लोटे की सुनते हैं? मेरा पीढ़ा भी मेरा बेटा ओडी हो गया, मेरी माँ जी रही, मेरे 3 भाई। पीहर वाले भी बेटे की साइड हो गए? हाँ। अपनी बेटी को भूल गए? हाँ भूल गए। तो 2 बेटे हैं आपके पास? हाँ 2 है। दोनों ने निकाल दिया? दोनों बहू दोनों बेटा सब निकाल दिया। तो अब लोगों को तो बोलेंगे ना कि शादी करनी चाहिए? सबका मालिक है शादी ले गए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपको नेताओं से मिलाती रहती हूँ, नेताओं की जो नेतागिरी है वो बताती रहती हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में जो चल रहा है, लोगों की ज़िंदगी में जो चल रहा है, वो भी आपको थोड़ा सा उससे भी अवगत करवा दूँ। आज हम यहाँ जयपुर के एक वृद्धाश्रम में यहाँ पर आए हैं। वृद्धाश्रम में कई लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं वृद्धाश्रम की कहानियाँ कैसी होती हैं, पर यहाँ पे आपको डिफरेंट कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कैसे बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, कैसे बच्चे उनको अपना सबसे बड़ा बोझ समझने लगते हैं। और अभी तो एक भैया मुझे पीछे से बता रहे थे कि ऐसे पिताजी भी हैं जिनको पॉइजन दिया गया कि बाप तू मर जा, अच्छा हो कि भगवान तेरे को बुला ले। तो ऐसी कंडीशन पूरे परिवार को, हाँ आंटी जी कह रही हैं कि सिर्फ बाप नहीं पूरे परिवार को दे दिया। तो ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी पुत्र पैदा होते हैं। आज आपको सबकी स्टोरी सुनाऊंगी। ये आंटी जी बड़ी अच्छी हैं, जब से आई हूँ तब से मुस्कुराए जा रही हूँ। आइए इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आंटी जी? इंदु माथुर। इंदु माथुर, कहाँ से हैं? जयपुर से। बताइए आप क्या बताना चाहती हैं? मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरा तो ऐसा कोई कष्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 10 साल पहले। एक ही बेटी थी जिसकी शादी करी और शादी के 2 साल बाद वो कोरोना में डेथ हो गई उसकी। एक ही बेटी थी उसकी भी। बस उसके बाद मेरे को ना परिवार से मोह खत्म हो गया कि क्या, कोई बचा ही नहीं कि क्या करें, क्या ज़िंदगी क्या है, किसी भी चीज़ से मोह खत्म हो गया। बस मैंने कहा, मैं अपने लॉस के पास रहती थी उसकी शादी के बाद, लेकिन मैंने कहा मैं तो वृद्धाश्रम जा रही हूँ। मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने इनसे फ़ोन ऑनलाइन सर्च कर लिया। मैं 45 साल टीचर रही हूँ। अब टीचर थे? मैं 22 साल प्रिंसिपल रही हूँ। प्रिंसिपल भी थे? जी हाँ, 22 साल प्रिंसिपल रही हूँ। 6 साल एक स्कूल में इंटर कॉलेज में लेक्चरर रही हूँ और 6 साल एक स्कूल की इंचार्ज रही हूँ, होलसेल इंचार्ज रही हूँ। तो मेरे को तो इस मामले में नॉलेज थी ना पूरी। वाह। तो मैंने अपने टीचर हैं तो फिर आपने खुद ही सोचा कि भैया आप मुझे वृद्धाश्रम जाना है। तो मैंने अपने आप ही वो गूगल पर सर्च किया, इनसे बात करी और तय करने के बाद अपने घर वालों को बताया। घर वालों में कौन कौन बचा है? मतलब मेरा वैसे तो कोई नहीं है, वैसे तो देवर हैं, जेठ हैं, नंद हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब रखने को तैयार मेरे को। लेकिन मैंने कहा मुझे कहीं नहीं रहना है। तो आपकी पेंशन वगैरह आती है? प्राइवेट से स्कूल। अच्छा, प्राइवेट में प्रिंसिपल थी? खुद का स्कूल था हमारा जवाहर नगर में खुद का स्कूल था। 35 साल मेरे हस्बैंड ने स्कूल चलाया। और फिर उसके बाद ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? कोई मतलब सब सोचते हैं वृद्धाश्रम में बस आराम ही करते हैं लोग, ऐसा नहीं है ना? नहीं, हम लोगों का बड़े फिक्स शेड्यूल है। आजकल थोड़े मौसम ऐसा हो गया 6:30 बजे चाय, फिर आजकल रात की वजह से थोड़े नहीं तो 9 बजे नाश्ता, 1 बजे लंच, उसके बीच में 10 से 11 हम लोग कीर्तन करते हैं, हाँ भजन करते हैं। फिर 1 बजे लगभग 4 बजे इवनिंग टी, देन 6 से 7 फिर भजन और रात को 7:30 बजे। अच्छा, अब यहाँ टीचर हैं, आप किसी को कुछ सिखाती भी रहती हैं क्या? थोड़ी सी मदद? दुखी है मेरे से इसलिए तो। क्योंकि आप सिखाती रहती हैं? अच्छा, आप सिखाती रहती हैं कुछ ना कुछ? सही कह रही है ना, इसलिए दुखी रहते हैं लोग हमसे। बताइए ना क्या सिखाती रहती हैं?
वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, कहीं भी कुछ गलती होती है ना अच्छा। तो मैं फट टोक तो देती फिर आपका हूँ। अंदर का प्रिंसिपल जाग उठता है कि अरे यार। अच्छा, इनको सिखाती भी रहती है कि इसका मतलब ये होता है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये सीखो। ये तो मैं बात बताती हूँ, अगर गलत बोलते हैं शब्द उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं। जीवन का समय किसी किसी का ऐसा होता है कि कभी कभी पॉजिटिव तो कभी कभी नेगेटिव ज़िंदगी भी होती है। यहाँ वृद्धाश्रम में अनेकों लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो आइए, एक काका जी, इनका नाम क्या बताया आपने? राम गोपाल जी। तो राम गोपाल काका जी हमारे, आइए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप बताइए, ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी में जो यहाँ आना पड़ा? बोलना पड़ेगा, ये टीवी पे आएगा। बोले काका जी, बोले। कभी ज़िंदगी में बाकी लोगों को शिक्षा मिले, एक बार उनको बताइए क्या हुआ। मैं समझ सकती हूँ ये आपके लिए कठिन है। देखो हमारे साथ छोटे ने मैं कह नहीं सकता। हमारा छोट गया बच्चा था, उसका बच्चा ने वो क्या बताऊँ आप, आपका छोटा बच्चा, एक लड़का था? बड़ा ही बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का। छोड़ के बच्चे को और माँ को जहर देती है। माँ को जहर दे दी? मेरे को भी जहर देती है। जहर ही दे दिया? दोनों माँ बेटा ख़त्म हो गया। और मेरे से जो क्या हुआ, आयुर्वेदिक है अपने जोरा सिंह, उसमें भर्ती हो गया है 1.5 महीना। उस जहर की वजह से? हाँ, उसमें कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा तू छुट्टी दे दी, दादा मैं तो खा लिया, मैं बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसको घर आ गया। एक आदमी आया, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो मेरे को 4 चीज़ दी थी उसमें बढ़िया की। 4 चीज़ें मैंने कुछ फर्क पड़ गया, पर अब भी मेरे जहर है। देखो जहर बचता है क्या? मतलब एक बार फैजल भैया, एक बार दिखाइए। पूरा शरीर हो रहा है मुझे। जहर का असर अभी तक भी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या खिलाया था बेटे ने? मतलब खाने में डाल के खिलाया क्या? ऐसे खिला दिया पानी के अंदर। बताया नहीं? बस मैं खा देता क्या। बताते तो बाकी सब परिवार वाले। और मतलब जिम्बा गए थे, जिम्बा गए थे, जैसे दोस्त थे हमारे खिलाफ, दोनों भाई लेके चले गया और उसको 30 रुपये फेंक दिया। 30 रुपये फेंक दिया, अब 30 रुपये में लेके गोले दे गया। अब क्या मानते हैं उसको? 30 गोली 10 रुपया में 30 गोली दिया। जहर की? जहर की। जहर की 10 रुपए में 30 गोली? 30 रुपये की 10 गोली। अच्छा, 30 रुपए की 10 गोली जहर की लेकर आया बेटा। जहर की लेके पानी में मिलाया? नहीं, पानी नहीं मिलाया, उसको खा गया। छोटे बच्चे खा गया। अब खा गया, दिन का 2 बजे लाइट चल जाती है, और लाइट के अंदर उसको क्या करा, मतलब मैं तो बाजार में आ गया। चक्के लगाए थे मेरे, चक्के लगाए थे, पैसे दे के और घी ले गया 4 किलो। मैं खा लेंगे अपने यहाँ। अब मेरे को गिला में गया, थोड़ी दूर गया, और अब किराएदार थे, किराएदार हिला पाट दिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं क्या बात हो गई है? कि ये बच्चा उल्टियाँ कर रहा, उल्टियाँ कर रहा। यार ये तो बात सच्ची नहीं। अब मैं अस्पताल में गया, सवाई मान सिंह में, सवाई मान सिंह में कैसे मैंने 10 गोली खा गया, 8 गोली खा गया, और 2 गोली ओवरी में ली है। ओवरी में ली है क्या मतलब? ओवरी में जाके देख 2 गोली वैसे ऐसे पड़ी है। अब उसका होटा मेरे सारे फूट गए। हमने जांच कराई, वहाँ जांच कराई तो क्या बात हुई? बस भैया कुछ बात नहीं है। अब शाम को 2 बजे खाया, शाम को 6 बजे ख़त्म हुआ बेटा? बेटा मतलब आपका पोता? खास बेटा। अच्छा, आपका खास बेटा। हाँ। अब बड़े? बड़ा नहीं, छोटा है। छोटा? छोटा खत्म हो गया, बड़े ने सबको जहर दिया? जहर दे दिया, उसको मंत्र का पैसा फेंक दिया, मंत्र फेंक के गोले लिए, उन्हें खा गया 8 गोली। अब उल्टियाँ 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 पर उल्टियाँ उल्टियाँ। बड़ा बेटा इतना क्यों खुन्नस खाता है? तब ज़मीन का मामला था, और आज भी ज़मीन का मामला चल रहा है।
मेरे को कार्ड मिला से इसको मार पीट के। अच्छा, पिता मर जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पिता ख़त्म हो गया, पिता को ख़त्म कर दिया। अभी कहाँ है आपका बेटा? संगनेर है। क्या नाम है बेटे का? पूरा नाम बताइए। रामेश्वर। रामेश्वर। रामेश्वर गोपाल। तो आपने, अंकल जी बस इतना सा जवाब दे दीजिएगा, आपने शिकायत नहीं की पुलिस में जाकर या किसी से? पुलिस वाले सुनते हैं क्या? लौटे की सुनते हैं। कोशिश की जाने की? मेरा केस चल रहे हैं कितने दिन? मैं क्या बताऊं, मेरी उम्र होगी और ज़मीन छीन ली है। बेटे ने ज़मीन के खातिर अपने पिता को जहर दे दिया, अपनी माँ को और अपने छोटे भाई को। कितनी अजीब बात है। माँ और बेटा मर गया, या अंकल जी जैसे तैसे बचे, तो आज उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। और क्या नाम बताया था बेटे का? बेटे का रामेश्वर सैनी। रामेश्वर सैनी, सांगानेर में रहते हैं रामेश्वर सैनी। ऐसे बेटे हैं, क्या बहस कर रहे हैं, पापा की प्रॉपर्टी ले ली अपने नाम। जी बताइए, क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पर आना पड़ा? बेटा वो ने बाहर काट दी, 2 महीने के रास्ते के बाहर पड़ी रही मैं। खाना पीना देते नहीं है कि ताला कुची लगा दिए ऐसे, फिर पूछ पचारी अंडा आई ऐसे, जी से आना पड़े। जयपुर की रहने वाली? जयपुर की रहने तो वाली है। बच्चों ने ऐसा क्यों किया आपके साथ कि धक्का मार के? आप तो कितनी अच्छी हैं, स्वीट हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा करती है भगवान, क्या पता क्यों करती है। बेटे ने भी, खास बेटा अपना? बेटा बहू सब है मेरे, होता है 4। बाहर निकाल दी, 2 महीने मेरे रास्ता में पड़ी रही ऐसे ही, मांगती रही है कि 2 बिस्कुट मांग। उनको पता था कि रास्ते में आप ऐसे पड़ी हुई हैं और भिखारियों की तरह मांग रही हैं? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, गेट के बाहर पड़ी रही मैं, वहीं और उनके गेट के घर के बाहर? हाँ। तो फिर पड़ोसी आकर नहीं बोलते थे कि अरे शर्म करो? करिए तो पड़ोसी वाला किराएदार रहता है जो खिया, तो बोली तो हमारा मिनट कैसे भी रखे, ऐसे बोले, फिर क्या बोले बताओ। आपको ऐसा नहीं लगता कि बेटे के संस्कारों में ऐसी क्या कमी रही कि उन्होंने ऐसा किया? वो पैसा मांगते, पैसा कहाँ से दूँ, मैं कहीं कमावा जाती हूँ। आपसे पैसे मांगते? हाँ, जो दे दिया मैं इसको, तो वो दे। तो पेंशन आती है क्या आपकी? पेंशन आती है। अच्छा, पति तो नहीं है, पति तो मंड आती कि नहीं, तो पति क्या करते थे? उन्हीं की तो पेंशन है। वो बच्चे थे जो हलवाई की दुकान से हमारे तो घर का धंधा। अच्छा, आपको विधवा पेंशन आती है ऐसा? हाँ, विधवा पेंशन आती है। तो विधवा पेंशन कितनी आती है? यही आती है जो 1000-1200 1000-1200। उसमें भी वो पैसा मांगते हैं आपसे? 1000-1200 में भी? क्या करें बताओ। अरे यहाँ कुटुंब बड़ा सार का है, क्या करें, निकाल देते बेटे। अंडा सुखी हूँ मैं, खूब अच्छी हूँ, बहुत सुख मिल गया। ऐसे बेटा भी नहीं दिए, ऐसे अंडे सुखी हूँ मैं। अच्छा, आप यहाँ तक कैसे आई ये बताइए? किसने आपको सबसे पहले देखा कि आप ऐसे घर से बेघर हैं? क्या मतलब आप घर से बेघर हो गई तो कौन यहाँ लेकर आया? मेरी दौरानी, मेरी बेटी जमाई आया छोड़वा। बेटी आई? बेटी। तो वो बेटी तो अब अपने भाई को भूल ही गई होगी परमानेंट की। जब तूने मेरी माँ को नहीं अपनाया तो। हाँ, एक बेटी भूल गई, वो जाती आती नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो मेरे साथ है बेटी जमाई। बेटी बहुत अच्छी है, जमाई अच्छा है, डंडा छोड़ गया। आपको पता चलता है अब आपका बेटा कैसा है? ना? कोई आके बताता है आपको कि अब आपका बेटा कैसा है? आपको निकालने के बाद कहाँ ही सुख होगा उसको आंटी जी? सुख पाओ कि दुखी पाओ, वो तो सुनती हूँ मैं। तो वो के साथ हुआ है, मेरे साथ मेरे पास। मैं टंडे बहुत सुखी, बहुत ऐसे पर मिल गए मैंने, बहुत अच्छे। आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसे लोग कहते हैं कि कर्म वापस आता है चलकर, तो आपके बेटे के साथ कभी ऐसा हो जाए और उसका बेटा उसके साथ ऐसा कर दे? करो लो, वो तो देख लो तो कर ही लो। है 12 साल का बेटा है उसका। तो जब आपको धक्के मार के निकाला तो पोता वहीं था? तो उसको भी धक्का मार लो, तो देखते हुए तो सही है नहीं है, तो याद करा लो, तो याद कर लो। देख रहे हैं आप, बेटे ने खुद धक्का मार के अपनी माँ को बाहर निकाल दिया कि जा माँ, तुझे मरना है तो मर, जहाँ जाना है वहाँ जा। और पड़ोसी जब जाके बोलते कि क्या बोलते हैं, अपनी माँ को निकाल दिया, क्योंकि ये भी एक शर्म की बात है। आप सोचो कैसा बेटा होगा जिसको पड़ोसियों का भी खौफ नहीं है, कि पड़ोसी आके बोल रहे हैं कि कितना नालायक बेटा है, तो वो कहता है सब अपने अपने घर की खुद संभालो। बहुत अजीब बात है। मेरा पीड़ा भी मिल गया, मेरा पीड़ा भी मेरा बेटा ओडी हो गया। मेरी माँ जी रही है, मेरे 3 भाई। पीहर वाले भी बेटे की साइड हो गए? हाँ। अपनी बेटी को भूल गए? हाँ, भूल गए।
ऐसा क्यों आंटी जी? ऐसा आपने उनके साथ क्या बुरा किया? तो मेरा पीरा लेके स्कूल फीसा जब फीसा कहाँ से लाऊं? मैं कहीं कमावा जाती हूँ कि बताओ। और माँ क्यों पैसे देगी भैया? और आप देखिए ना कितनी शर्म की बात है, विधवा पेंशन के 1200 रुपये। शर्म मतलब पूरी लिमिट क्रॉस है भैया आजकल। बेटे को 1200 रुपये में से भी पैसा चाहिए भाई। तू फिर खुद कमा रहे हो या कौन कमा रहे हो? नहीं ये तो बात है, मैं दे दिए भी पैसा दे दिए विश्व और फिर भी मांगते मैं कहाँ से लाऊं? अब थोड़ा बहुत तो रखूँ मेरे पास। अब कितने देते थे बेटे को, कुछ बता सकते हैं? जैसे 1200 वगैरह आई पेंशन? नहीं तो एक बेटा को तो 5000 सॉरी 500 नहीं 50,000 रुपये दे दिया बड़ा बेटा को तो मैं। आपने? हाँ। ऐसे इकट्ठा करके? हाँ इकट्ठा करते। हाँ। और एक बेटा ने 20,000 रुपये दिए बस, छोटा बेटा तो 20। तो ये तो गुस्सा नहीं हो गया कि बड़े को तो 50 दे दिए, मेरे को 20? नहीं ऐसे गुस्सा नहीं। तो 2 बेटे हैं आपके खास? हाँ 2 है। दोनों ने निकाल दिया? दोनों बहू दोनों बेटा सब निकाल दिया। भाई ये तो इसी को कलयुग बोलते हैं क्या भैया? दोनों ने आपको निकाल दिया? दोनों ने निकाल, दोनों सड़क के बाहर निकाल दिए। बहू ने मार दिए, दोनों मारा आपको? मारे, बहू मारे है। बड़ी बहू भी मारी, छोटी बहू है। बड़ी बहू तो गुंडा भी लगा दिए मैंने मारवा के लिए। गुंडे आपको? आपको हमें फार पते जो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ इधर। ये कितनी अजीब बात है और कितनी शर्म की बात है। 2 बेटे, मैं तो एक सोच रही थी अभी तक, आपको जब तक बता रही थी पता चल रहा है। कहाँ रहते हैं और नाम बताइए अपने बेटों का एक बार आंटी जी, बुरा नहीं मानिएगा। एक बार अपने बेटों का नाम बता दीजिए। मुल्लीपुरा में। मुल्लीपुरा में रहते हैं आपके 2 बेटे, क्या क्या नाम है? एक का नाम आशीष है, एक बार विवेक है। आशीष पूरा नाम क्या है? गुप्ता। आशीष गुप्ता और विवेक गुप्ता, ये बेटे हैं आपके 2। तो ये अगर वीडियो यहाँ तक जाए आशीष जी तक, माफ़ करिए जी तो लगाना ही नहीं चाहिए ऐसे बेटों के, या आशीष और विवेक तक जाए तो देख लीजिए आपकी माँ यहाँ पर रो रही है। अगर थोड़ा दिल और थोड़ी हमदर्दी बची हो, आप ही की माँ है जिसने अपने पेट से आपको निकाला है। बहुत शर्म आनी चाहिए भैया। आपके साथ क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानता है, मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊँगी। वो माँ बोल रही है मन से। आइए थोड़ा सा, वो आंटी जी उधर से बोल रही हैं कि इससे बदतर हालत होगी उनकी। तो इनको निकाल, घर से निकाल, तुम जा तो तुम जा, हमने रखते तुमको। हमारे बच्चे बड़े बड़े पुत्र बड़े हो गए। अच्छा आंटी जी एक बात बताइए, जब बच्चे होते हैं तो ऐसे होते हैं, तो आपके तो बच्चे ही नहीं हैं, फिर आप क्या फील करती हैं कि अरे अच्छा है कि बच्चे ही नहीं है? इससे बढ़िया सिर्फ बच्चा तो होना चाहिए, बच्चा तो होना चाहिए। अरे यार इसे कहते हैं माँ का दिल। बच्चा तो होना चाहिए। ऐसा देखने के बाद भी वो माँ ये बोल रही है नहीं यार, बच्चे तो होने चाहिए। छोटे बच्चे निकालने वालों पर छोटे बच्चा तो सेवा चाहिए। तो बच्चे सेवा कर रहे हैं पर नहीं कर रहे ना, इनकी तो नहीं कर बच्चा रहे। बच्चा तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं ये तो सही बात है इनकी बात भी। मैं चांदपुर हनुमान जी की सेवा करता हूँ। परकोटा है ना, वहाँ सेवा किया है, 10 साल सेवा करी है। और टांग टूट गई जो है, इसलिए यहाँ आया आश्रम में। वो मैं अकेला हूँ, शादी करी नहीं है। हाँ 8 भाई है, पोता पोती है, सब कुछ है, मैं अकेला ही है। शादी नहीं की? हाँ शादी मैं अकेला ही है। क्यों नहीं की शादी काका जी? करनी ही नहीं थी? विश्वास उठ गया है इसलिए नहीं की या फिर? शादी मैं अकेला ही हूँ। तो अब लोगों को तो बोलेंगे ना कि शादी करनी चाहिए। सबका मालिक है एक। शादी नहीं करी। पर किसी और को करनी चाहिए या नहीं? बताइए ना, किसी और को शादी करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए इस जमाने में तो। सुनिए काका जी क्या बोल रहे हैं। काका जी बोल रहे हैं शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे फैजल भैया उधर से थंब दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं काका जी। क्यों जमाने में तो नहीं करनी चाहिए? क्यों बताइए ना। रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए? बस मैं तो हनुमान जी की सेवा करता हूँ। काका जी ने बस बोल दी। जय सिया राम, जय सिया राम। काका जी ने बोल दिया शादी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या बोलिए? पूछिए आप, जब पूछेंगे मैं बस यही पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ कैसे? यहाँ में ऐसे मेरी वाइफ को गुजरे हो गए करीब 4 साल। उससे पहले हम परिवार में साथ रहते थे। मैं, मेरा 2 बेटे
पोते हैं और उसके लड़के की बहू। जब मेरी वाइफ गुजर गई तो जो लड़के की बहू थी, हाँ पत्नी। पत्नी, वो लड़के से हम सुन लेते थे कि अब इनको सबको निकालो और बहू कह रही है कि इन सबको निकालो धक्के मार के। हाँ, और हम अकेले अपनी फैमिली रहेंगे और किसी को साथ नहीं रखेंगे। खास ससुर के लिए ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मतलब वो मेरे मुंह पे तो नहीं बोली, लेकिन मैंने सुन लिया और फिर मेरे लड़के ने ही मुझे खुद बता दिया। मैंने कहा तू क्यों परेशान होता है, बेटा सीधा है मेरा। सीधा का मतलब बहुत बढ़िया, जैसे होना चाहिए। वो बातें देखते हुए मैंने अपने बेटे से कहा, तो बोला, मैंने कहा भाई तू सोच जैसा तुझे अच्छा लगे। तो मेरा बेटा मेरे को ये बोला कि मैं आश्रम में पापा छोड़ दूँ, चले जाओगे, रह लोगे? मैंने कहा रह कर देख लेता हूँ। तो ये सर का हमारा आश्रम था कावेरी पथ पे, वहाँ बोले सर बोले ले आओ, कोई बात नहीं। मुझे व्यवहार इतना बढ़िया लगा, मैंने रंग। हाँ, 2 बेटे। दोनों ने ऐसे बोला? एक अभी अनमैरिड है, एक मैरिड है। तो वो अनमैरिड है, उसको बुरा नहीं लगा कि मेरे पापा के साथ ऐसा? वो बेचारा अपने पंजाब में प्राइवेट टीचरी करता है, अपना वो गुजार। हाँ, पर आप देखिए ये रिश्ते कैसे हैं। बेटे ने पिता को बोल दिया, नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि बेटा ही बोल रहा है आके कि पापा बहू आपकी ऐसी बोल रही है, तो क्या करें? हमारे जैसे केस बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो बस यही है मेरी, अब मैं यहाँ खुशी से रहता हूँ, बस इतना ही काफी है। ऐसी आप? ठीक है, आपकी दया है। अरे अरे, तो ऊपर वाले की दया है। नहीं, छोटे मोटे दया है तो बुढ़ापा अच्छा नहीं करता है। जैसे तो आप जैसे संभाल कर ले हाँ, तो अच्छा है। जब तुम नहीं संभालो तो फिर क्या करें हम अकेले। सही कह रहे हैं। अच्छा काकी जी, एक बात बताइए, आप यहाँ पे कैसे आई? क्या रीज़न है आने का? बच्चे मैं ऐसे आई, मैं 40 साल से तो अकेली थी। बहू जी को तो मुझे 40 साल हो गए, तो 20 साल तो करा हमने मूर्ति का काम, जैन चितंबर मूर्ति कला के भीमराज अर्जुन लाल की दुकान। फिर काम करने की हिम्मत नहीं रही, भाई के पास चली गई। 6 महीने रख के भाई ने छोड़ दिया। क्या बोला, मैं संभाल नहीं सकता इसलिए? हाँ, हम ही दोनों मियाँ बीवी कैसे रह रहे हैं ना। आपका मन तो था ना भाई के साथ रहने का? आपका मन तो था भाई के साथ रहने का? हाँ, मैं गई तो थी, मैंने कहा नहीं माएंगे नहीं। 40 साल अकेली रह रही थी मैं तो। मूर्ति का काम करा था खजाने वालों के रास्ते में, भीमराज अर्जुन लाल की दुकान। तब अकेले रहते थे, पूरे अकेले? लड़की थी आपकी जैसे, वो भी खत्म हो गई थी, अकेली थी मैं तो। और अंकल जी? 40 साल हो गए ना, खरे खत्म। 40 साल पहले खत्म हो गए थे? पहले तो दोनों रहते थे हम। लड़की की शादी कर दी थी, उनको मरे बाद अकेली थी। देखिए कितना मतलब अकेलापन किसे कहते हैं जीवन में, शायद यहाँ आके एक बार इन लोगों से मिलकर पूछ लेना चाहिए। आइए एक बार इनसे बात करते हैं, फिर अंकल जी से बात करेंगे। राम राम काकी जी, आप बताइए यहाँ कैसे आए? मेरे को किसने मेरे को मारा था, हमारे मकान वाली ने मेरे को, मेरे आदमी को। तो मेरा आदमी तो उधर है अस्पताल में अभी भी? हाँ, कोरिंटा निकला ना बीमारी, उसमें मेरे को पता नहीं है तो कहाँ पे मैं इधर आ गई बस। पति वहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, उसकी बहन भी अस्पताल में, कोरिंटा की बीमारी थी ना, उसमें थी। तो अभी मिलने जाती हैं कभी कभी उनसे? मैं गई नहीं, पता नहीं कौन सी अस्पताल है, मैं जानती नहीं हूँ ना। आपको ये भी नहीं पता पति कौन से अस्पताल में? हाँ। तो पता करने की कोशिश नहीं की? इधर बेचते नहीं है ना अकेले, मैं रास्ता भूल जाऊँ, दूर है ना अस्पताल तो मैं कैसे जाऊँ अकेली। आइए, मैं बहुत देर से जब वहाँ से इंटरव्यू ले रही थी बाकी लोगों का, तो काका जी को देख रही थी, काकी जी साथ में बैठी हुई थी, सोचा इन दोनों से एक बार बात करूँगी। क्या बोलेंगे, यहाँ कैसे आए? यहाँ तो बहुत बढ़िया है। आए कैसे, ऐसा क्या आए कैसे है कि जो जिंदगी में जो कमाया था, तो एक ही लड़का था, उसका नाम पे करते रहे सारे प्रॉपर्टी जमीन वगैरह। आप दोनों? हाँ, दोनों साथ में। तो वहाँ क्या कर वो प्रॉपर्टी बेच के और गया 2-3 साल पहले, कुछ भी छोड़ कर नहीं गया, गलत शौक में लग गया। बेटा आपकी प्रॉपर्टी बेच के भाग गया? हाँ, उसके नाम पे थी ना, कमाई मेरी थी। हाँ, शादी भी नहीं हुई फिर भी भाग गया। अब सुनिए, एक बात तो मैं क्लियर करूंगी, चाहे लोग सुन रहे हो या जो भी हो, लोग कहते हैं कि बहू ने ऐसा किया, बेटे को बहू ने भड़काया इसलिए माँ बाप को बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे अंकल जी क्या बोल रहे हैं कि शादी हुई नहीं थी बेटे की,
बेटे ने फिर भी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, सारा पैसा अपने नाम कर लिया और फिर उसके बाद माँ बाप को निकाल दिया। हाँ, मतलब बहू की गलती नहीं होती है, बेटा भी कई बार ऐसा निकलता है। बेटा की तो गलती होती है, मेन तो गलती की बेटी रहती है जो बहू की बात मानता है माँ बाप को छोड़ के। देखो माँ बाप बुरा नहीं चाहते बेटे का, वो गलत संगत में ले गया, नशे पत्ते में क्या, जो जितने भी मैंने ज़िंदगी में कमाया क्या, तो मेरे को सड़क पे छोड़ के निकल गया। आज तो पता नहीं 3 साल हो गए, उसको भी पता नहीं और आपको पता नहीं है। उसको सब पता है, हमारे को पता नहीं कहाँ है। क्या नाम है बच्चे का पूरा? पवन शर्मा। पवन शर्मा। शर्मा। पवन शर्मा ही। क्या बोलेंगे काकी जी, बुरा लगता है? काय वो देखती हैं बाहर की लोगों के तो बच्चे हैं, सब कुछ खुश हैं परिवार में, आप अकेले रह जाते हैं तो काय करा जी, को कोई पता ही कोई नहीं कहाँ से कच्ची, सब परेशानी देख रही है। आनी पड़ी। कहाँ के रहने वाले? बूंदी। बूंदी से यहाँ आए? हाँ। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ एक लड़की यहाँ ब्याही है क्या, अब तो बच्चे के पास कहाँ तक रहेगा आदमी? शादी होगी, ससुराल शादी। आपकी बेटी? हाँ। आपकी बेटी के यहाँ आप लोग रह रहे थे? हाँ, बेटी के यहाँ रहे 2-4 दिन, लेकिन बेटी के यहाँ कौन खाएगा, उसको दे खाए। अच्छा, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और इस पर भी थोड़ा सा बात बताइएगा कि जो लोग सोचते हैं कि यार बेटी के यहाँ नहीं रहते हैं। अभी अंकल जी भी कह रहे थे कि समाज हमारा आज भी ऐसा है हिंदुस्तान में कि बेटी के यहाँ नहीं रह सकते हैं भैया, वरना सास ससुर गालियाँ देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या माँ बाप बेटी के साथ नहीं रह सकते? इस पर भी ज़रूर बोलेगा। मतलब ऐसा है ना, एक तो बच्चे को अपन ने दान किया, हाँ, उसके यहाँ का पानी जो आदमी नहीं पीता तो बच्चे क्या खाना खाएगा? तो काका जी बदलनी चाहिए सोच, आपको ना सोच तो कितनी बदले हैं। वो उतार दामाद और बेटी हो, हमारे जब पूरा परिवार शामिल में रहता है वहाँ, तो रोटी खाते भी शर्म आए वहाँ। हाँ, तो हमारे को किसी ने बोला था एक ने कि आप वृद्धाश्रम चले जाओ, दे आई किसी को, तो एक छोड़ के गया था हमारे। यहाँ हमारे कोई परेशानी नहीं है क्या, टाइम से हमारा टाइम पास हो जाता है, टाइम पर खाना मिल रहा है। देखिए आज हमने आपको कैसे कैसे लोगों से मिलवाया, कितने तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं। वृद्धाश्रम की अपनी एक कहानी, कभी मौका मिले तो आप भी जाया कीजिए और कभी कभी इन लोगों से मिला कीजिए। आंटी जी ने मुझे बोला भी, बहुत प्यारी बात बोली, मेरे तो दादा दादी हैं नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों आप लोग आ जाते हो तो मन थोड़ा लग जाता है, तो आप भी कभी आया कीजिए, वृद्धाश्रम जाकर लोगों का आशीर्वाद लीजिए। पूरा क्या कहेंगे इन सब की स्टोरी सुनकर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर काम करते हैं भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।